बारे में देखेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यू। तो हमने न्यू ऑप्शन के बारे में आपको समझाया भी था फर्स्ट क्लास में, है ना। तो फिर से देख लेते हैं। हम न्यू का यूज़ करते हैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। तो हमें न्यू पे क्लिक करना है। आपको जो भी जिस साइज़ का पेज चाहिए अब यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। A3 चाहिए, A4 चाहिए, A5 चाहिए। यहाँ से पेज आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, यूज़ में चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे रेजुलेशन आपको कम से कम A4 साइज पेज है तो 300 रखिए, इससे कम है तो 300 रख लीजिए, है ना। और मोड आप CMYK लीजिए और यहाँ से वाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो लेना चाहते ले सकते हो, ओके कर दीजिएगा। पेज यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा। ये सब हम जानते हैं पहले से। अगर हमको ब्लैक से अकॉर्डिंग पेज लेना होगा, यहाँ से कस्टम साइज खुद से सेट कर सकते थे। 1 फीट में होता है 12 इंच, हम मान के चलिए 5 फीट चौड़ाई लेना चाहते हैं, है ना। 3 फीट लंबाई लेना चाहते हैं तो 12 पंजे 60 हो जाता है इंच, है ना, चौड़ाई। और यहाँ पे 12 तिया 36 हो जाएगा लंबाई। और रेजुलेशन यहाँ पे रखेंगे इसके लिए कितना, या तो 96 रखिए या आप 72, और यहाँ से मोड CMYK और यहाँ से ओके करेंगे। देखिए वो साइज में पेज हमारे पास आ चुका है, समझे। तो कोई भी पेपर साइज जिस साइज में आपको चाहिए वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइल के अंदर जाते हैं। ओपन का मतलब होता है ना, खोलना। तो इसका काम होता है कि जो हम पिक्चर्स पे एडिट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हो पिक्चर्स को लाने के लिए, है ना, हम यहाँ पे ओपन का यूज़ करते हैं, जो कि पहले से क्या फाइल है उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम ये पिक्चर्स करना है तो इस पर डबल क्लिक किया, पिक्चर्स आ गया। फिर फाइल में गए, ओपन पे क्लिक किए, इसी में जैसे एडिट किया हुआ फाइल है हम इसको ओपन किए, है ना, ओपन हो गया। इस तरह से जो है कोई पिक्चर्स जो एडिट कर रखे हैं, है ना, उसे ला सकते हैं, या जो पहले से ऑलरेडी है जिस पे काम करना है उसको ओपन कर सकते हैं ओपन के थ्रू, इसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ब्राउज का भी यूज़ हम ओपन की तरह ही करते हैं, जिसका यूज़ पिक्चर्स को लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राउज पे जाएंगे, है ना, लोकेशन सेलेक्ट करना है कि पिक्चर कहाँ किस जगह पे रखे हुए हैं, है ना। डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए, डेस्कटॉप पर जो पिक्चर चाहिए उस पर डबल क्लिक कीजिए, वह पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से ओपन एज। तो आप जो सेव करते हैं सेव एज के थ्रू, है ना, तो उसे ओपन एज के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज के थ्रू हम यहाँ पर डालिए, और कहाँ सेव करना चाहते हैं यहाँ पर डालिए, जैसे कि राधा, और हम सेव पे क्लिक किए तो राधा के नाम से सेव हो चुका है। बंद कीजिए और फाइल में जाते हैं, ओपन एज पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ से जो सेव किया फाइल है किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसका कोई खास यूज नहीं हो लग रहा है। ओपन पे क्लिक करें तो देखिए वो फाइल ओपन हो गया। या अगर हम ओपन एज के थ्रू कोई फाइल ये ओपन नहीं किया, है ना, मतलब अदर फाइल को ओपन नहीं करता है, यानी सिर्फ सेव एज किया हुआ फाइल को ही ओपन करके देगा। तो ये जो है इसका ओपन एज का ये काम है, सेव एज के थ्रू जो सेव किया हुआ फाइल है उसे ओपन करके देगा, है ना, या जो सेव किए हुए हैं उसको ओपन करके देगा। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल जाता है यहाँ से ओपन रिसेंट। तो रिसेंट का थ्रू आप डायरेक्ट जो फाइल रिसेंटली ओपन किए हैं उस पर, है ना, उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब इस फाइल को बंद करते हैं, जैसे कोई फाइल ओपन कर लिया, अब इस फाइल को बंद करना है, बंद कर लिया, और कभी भी ओपन करना है तो आप यहाँ से जाइए, इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो फाइल यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से जो है इस्तेमाल हम करते हैं ओपन रिसेंट का। क्लोज का मतलब क्या, बंद करना। तो जैसे कोई खोल देते हैं फाइल, अब इस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, अब इस फाइल की ज़रूरत हमें नहीं है, बंद करना चाहते हैं, तो क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये फाइल बंद हो गया। या इसका शॉर्टकट क्या, आप Ctrl+W भी यूज़ करके बंद कर सकते हैं। जैसे Ctrl+W प्रेस करेंगे, ये फाइल क्या हो गया, बंद हो जाएगा। तो ये काम करता है। नेक्स्ट है सेव। तो सेव समझते हैं, जैसे कोई पिक्चर्स को हम ओपन किए, है ना, किसी पिक्चर्स को ओपन किए, इस पर हम जो भी वर्क करेंगे, बाय द वे हम यहाँ पे इसका लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, है ना, ये करके। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। क्या नाम से सेव करना चाहते हैं, राम, और यहाँ से करिए सेव पे क्लिक, तो ये राम के नेम से क्या होगा, सेव हो गया। तो ये काम आप कर सकते हैं सेव के थ्रू, है ना। अगर हम यहाँ से बंद करते कोई दूसरा पिक्चर्स ओपन करते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, डुप्लीकेट कर लिए, है ना,
इसमें मान के चलिए जितना एरिया चाहिए बस उतना ही हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। कंट्रोल से कॉपी ले लिए, कंट्रोल एन से न्यू, ओके कर लिए, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको बंद कर लिए। इसको सेव करना है, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नाम डाल दीजिए, लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, है ना, यहाँ पे डाल दिए ट्रिपल वी। और किस मोड में सेव करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फोटोशॉप मोड में या जेपीजी या आरटीएफ, इस मोड में सेव करना चाहते हैं। लोकेशन सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कीजिए, उस मोड में उस जगह पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है सेव एज। तो सेव एज क्या करते हैं, जो ऑलरेडी सेव किया हुआ फाइल है, मतलब हाँ सेव किया हुआ फाइल है, उसी को हाँ एक अलग नाम से डुप्लीकेट बना के रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक किए, अब ये फाइल ओपन, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब जो नाम से सेव है वो नाम ऑलरेडी यहाँ पे दे रहा है। तो आप इसी जगह पे नाम, इसी जगह पे अगर ये फाइल सेव करना चाहते हैं नाम चेंज कीजिए, और नहीं तो यही नाम से सेव करना है तो लोकेशन आप चेंज कर लीजिए। तो जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो वो लोकेशन में क्या होगा, अब ये सेव हो गया। अब इसको बंद कीजिए कभी भी। अब जैसे कि हम यहाँ पे गए, ओपन करना है, अब कहाँ सेव किए थे, तो हम फोटो के अंदर इसमें किए थे ना, किस नाम से, तो देख लीजिए, ये देख सकते हैं ट्रिपल वी के नाम से, है ना, डुप्लीकेट बन के सेव हुआ था, ओपन कर दिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से सेव फॉर वेब। तो सेव फॉर वेब का काम क्या है, तो जैसा कि हम कोई पिक्चर्स लाते हैं, पहले जैसे ये पिक्चर्स लाए, इस पर हम काम करते हैं, एक कॉपी बंद करते हैं, इस पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें VSRM कंप्यूटर, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा इंटरफेस करते हैं, थोड़ा सा साइज वगैरह कलर वगैरह चेंज करना है ना, बोल्ड करना है, बोल्ड कर लिया, चेंज करना है ना। इस तरह से जो भी है ये कर लिया, इस तरह से बना लिए। इसी पे जैसे कि हम और कुछ बनाना चाहते हैं, अभी जो बनाए हैं अब इसको हम सेव करना है। तो हम अगर इसको डेस्कटॉप के ऊपर अगर सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेव फॉर वेब का। डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर हम इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सेव पे क्लिक करना है ना, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी नाम, यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर लेंगे, ये सेव हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको ये नज़र आ रहा है। अब इसको जो है पर्सनलाइज में चले जाइए, और इसको जो है अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राउज का यूज करके जो है यहाँ पे है चूज पिक्चर, और यहाँ से आप देख सकते हैं फिल मोड में है, आप कंडीशन फिट रखना चाहते हैं, फिट बंद करें। तो देख सकते हैं आप सेव फॉर वेब के थ्रू जो पिक्चर सेव किया वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर डायरेक्ट सेव कर लिए, और इसको आप वॉलपेपर के रूप में, है ना, सेव करके मतलब डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। तो ये काम करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या काम करता है चलिए समझते हैं। जैसा कि हम कोई सेव किया हुआ फाइल को ओपन किए, है ना, अब ये सेव किया हुआ फाइल के ऊपर जो भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि बाय द वे हम कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह हम लिख लेते हैं, है ना। अब जो भी काम किए वो हट जाए तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और रिवॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारा इफेक्ट्स क्या करेगा, रिमूव करके हटा देगा। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट जैसे कि हम अप्लाई कर ले, जैसे कर्व वगैरह का यूज करके थोड़ा सा ये डार्क कर दिए थोड़ा सा, है ना, और हम ये चाहते हैं कि जो है इफेक्ट इस पर जो अप्लाई हुआ है ये हट जाए, तो हम क्या करेंगे,
फाइल में जाना है, रिवॉर्ड पे क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे कि ये इफेक्ट क्या हुआ, रिमूव हो गया, हट गया, पहले जैसा था वैसा सेट हो गया। प्लेस ऑप्शन का यूज यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई खास विषय नहीं। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑप्शन। इंपोर्ट के थ्रू जैसे कि आपका सिस्टम से स्कैनर या कनेक्ट है ना, तो उसमें अगर कोई डाटा है, उस डाटा को अगर ये फोटोशॉप में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वो स्कैनर कनेक्ट है तो इंपोर्ट में आएंगे तो स्कैनर का नाम शो करेगा यहाँ पे इस तरह से, उस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स इस तरह से ओपन होगा, वहाँ पे लिखेगा स्कैन, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ उसमें जो स्कैनर के अंदर रखा हुआ जो भी ग्राफिक्स होगा, पिक्चर्स होगा, है ना, डॉक्यूमेंट होगा, वो स्कैन होकर आपके पेज में, मतलब फोटोशॉप के विंडो में इस तरह से आ जाएगा। फिर उसको सेव करके रख लीजिए, फिर उस पर जो काम करना है काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे जैसे कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, है ना, तो आप इसका यूज़ करके जैसे इसको आप कहीं भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं, किस जगह पर कराना चाहते हैं एक्सपोर्ट पाथ, है ना, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल S के नाम से हम सेव करते हैं, एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं भेजने के लिए ना। नेक्स्ट है वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप मान के चलिए एक पिक्चर था, इसको जो है ये यूज़ होता है सर्वर के ऊपर काम करता है, यानी 4 दोस्त मान के चले सब अपने अपने हिसाब से एडिटिंग और इस पिक्चर्स के ऊपर करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्क ग्रुप के अकॉर्डिंग एक नेटवर्क बनेगा और उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर्स के ऊपर सब अपना अपना, है ना, काम कर सकता है। तो इसके लिए जो है उसका वर्क ग्रुप सर्वर वगैरह चाहिए तब ये काम करेगा, है ना। नेक्स्ट है फाइल मेनू के अंदर ऑटोमेट में जैसे एक मिलता है फिट इमेज, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन जैसे कि मल्टी इमेज, PDF टू PSD में बदल सकते हैं, है ना, लेकिन हमें इसमें फिट इमेज का यूज करके इमेज को जैसे पिक्सल में दिखा रहा है 1200 1800, हम चाहते हैं 500 पिक्सल में ये चौड़ाई हो जाए और 300 पिक्सल इसका लंबाई हो जाए, तो 500 बाई 300 में क्या हुआ, ये सेट हो गया इसका साइज। नेक्स्ट है फाइल इनको, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पिक्चर्स के बारे में जानकारी जो है आप क्लिक करके रख सकते हैं, जैसे कि फ्लावर, है ना, जो भी बनाए जैसे VSR पोजीशन का नाम डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टीचर ना, कैप्शन लेना चाहते हैं कुछ दे सकते हैं, नहीं देना है छोड़ दीजिए, ओके कीजिए। अब कभी भी इस पिक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आना तो आप इसको सेव करके रखिए, नहीं तो फिलहाल अब इसी में जाते हैं और फाइल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो जानकारी जो इसमें ऐड है वो यहाँ पे भी ओपन करके दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से पेज सेटअप। तो जब आप कोई भी पेज प्रिंट आउट करना चाहते हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इमेज हम बना रखे हैं उसे हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, जैसे इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, इसको कौन से पेपर साइज में प्रिंट आउट करना है, तो पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ से लेटर साइज मिला हमको A4 साइज में प्रिंट आउट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये सेट कर लीजिए, है ना, और यहाँ से आप क्या कीजिए ओके कर लीजिए, इसका पेज का सेटअप हो चुका है ना। अब इसे A4 साइज पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट विथ प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यह प्रिंट विथ प्रीव्यू में इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे कि आप स्केल टू फिट पे टिक करते हैं तो ये स्केल के अकॉर्डिंग जो है यानी ये पेज में फिट हो जाएगा, समझे, यानी यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से परसेंटेज बढ़ाते जैसे कि 128 करते हैं, देख लीजिए कि ज़्यादा बड़ा होते हैं, और यहाँ से अगर हम स्केल टू फिट करते तो क्या होता है, स्केल मतलब पेज के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अब इंच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंच के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, A4 साइज जो पेज का जो चौड़ाई लंबाई होता है यहाँ पे दिखा रहा है, समझे, इस तरह से निकल के आएगा। और यहाँ से आप टॉप के अकॉर्डिंग पोजीशन जो है यहाँ पे इस पर से टिक हटा के रखेंगे तो माइनस टॉप और लेफ्ट से कितना वो कट रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है, सेंटर
ऑन इमेज करेंगे तो सेंटर में रहेगा, है ना। जैसे स्केल टू फिट के, है ना, तो सेंटर में बाय डिफॉल्ट टिक लगा हुआ है, तो सेंटर में ले लेता है। तो बाउंड्री बॉक्स, इस पर से टिक हटा दे तो बाउंड्री बॉक्स जो है वो हट जाएगा, है ना। बैकग्राउंड में कोई कलर प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो कोई कलर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, तो कलर उसके बैकग्राउंड से प्रिंट आउट होकर निकल के आ जाएगा, है ना। बॉर्डर आप देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं, तो बॉर्डर प्रिंट आउट होकर निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से पेज सेटअप जाके पेज सेटिंग कर लीजिए, तो पेज सेटअप ऑलरेडी कर रखे थे, आप डन पे क्लिक कीजिए, पेज का सेटअप हो चुका है ना, प्रिंट का। फिर आप प्रिंट आउट करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रिंट में जा सकते हैं, नहीं तो यहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। प्रिंट पे क्लिक करें तो प्रिंट का डायलॉग ओपन होगा, नहीं तो ये काम आप यहाँ से प्रिंट में जाएंगे, यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी प्रिंटर है, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसका सेटअप वगैरह कर सकते हैं, है ना। पोर्ट्रेट में निकालना है, पेपर साइज जो लेना चाहते हैं वो सब सेटअप कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको ऑल, इसका कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, 5 कॉपी निकालना चाहते हैं 5, और कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो मान के चलिए एक से अधिक फाइल है तो उसका, है ना, सेट बना के निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी सिर्फ ओनली फॉर 1 ही फाइल है तो इसका 5 कॉपी निकालना है, ओके कर देंगे, 5 कॉपी इसका क्या हुआ प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइल के अंदर हमको प्रिंट 1 कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर लगा रहेगा, डायरेक्ट 1 कॉपी क्या होगा, है ना, प्रिंट आउट होकर निकल के आ जाएगा। और ये अभी जो है वो PDF फॉर्मेट में सेव हो रहा है ना, PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, तो प्रिंटर है नहीं इसीलिए उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जंप टू इमेज रजिस्ट्री, यानी एक प्रोग्राम है जिसमें आप एडिटिंग करने के लिए ही आप उसमें जा सकते हैं, और एक मिलता है एग्जिट मतलब बंद, यानी क्लोज, यानी ये प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है फोटोशॉप का ये फाइल मेनू को हम इस्तेमाल करेंगे।